Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the derivatives. डेरिवेटिव क्या होते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं. फंक्शन का डेरिवेटिव आप सिंपली लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. देन इफ़ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो आई कैन अप्लाई डी बाई डी एक्स on f of x. So finally we can write in short this term as f dash of x. And अगर हम ये कहते हैं कि आपका जो f of x है y है, तो आपने y लिख दिया जहाँ पे f of x है, और f of x की जगह y के ऊपर आप dy अपॉन dx अप्लाई कर रहे हैं. सो फाइनली इस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, y dash x. सो वी हैव एन एग्जाम्पल कि एक्स स्क्वायर आपके पास f of x है, यानी कि फंक्शन है. इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड. वी हैव अ फंक्शन एक्स स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, डी अपॉन डी एक्स अप्लाई कर दिया. डी अपॉन डी एक्स एक ऑपरेटर है जो एक फंक्शन पे ऑपरेट होता है और फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है. उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 आपने फ्रंट पे लिख देना है लेफ्ट साइड पे, एंड देन सब्ट्रैक्ट द पावर में से आपने एक माइनस कर देना है. पावर में से सिर्फ 1 को माइनस कर देंगे, पावर -1. सो जनरल फार्मूला इज़ लाइक डैट. ये आपके पास जनरल फार्मूला है, एक्स पावर एन, उसके ऊपर डी अपॉन डी एक्स अप्लाई करें तो एन को आप पहले लिख दें, एंड देन एन में से जो है 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो इस तरीके से आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिया, 2x टू पावर 2 माइनस 1. सो फाइनली वी गेट 2x पावर 1 और वी गेट 2x, क्योंकि हम पावर 1 लिखते नहीं हैं. डबल डेरिवेटिव के लिए डबल डैश यूज़ किए जाते हैं. अगर आप डैश का डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो डबल डैश आ जाएगा. वाई डैश का डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो वाई डबल डैश आ जाएगा. सिमिलरली वाई डबल डैश को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर से, एंड ट्रिपल डैश एंड अप टू सो ऑन अप टू एन डेरिवेटिव. हमारे पास एन डेरिवेटिव भी होता है. अगर हम एक और वर्किंग प्रॉब्लम ले लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 4. सो इसका डेरिवेटिव लें आप तो ये हो जाएगा 4x3. सिमिलरली इसका अगेन अगर हम डेरिवेटिव लें, सो अगेन पावर को आपने क्या रखना है, फ्रंट पे लिख देना है. तो 4 3 12 मल्टीप्लाई करवा दें, एंड देन पावर -1 विच इज़ 2. 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2. सो 12x स्क्वायर अगेन आप लें, इसका 24, 12 टू द 24x, एंड देन जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फाइनली 24 आ जाएगा. और अगर इसका फिफ्थ डेरिवेटिव ले लें तो 24, क्योंकि कांस्टेंट है, सो फाइनली आपके पास क्या होगा, 0 आ जाएगा. सिमिलरली अगर आपके पास एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन में 7x5 लिखा हुआ है, और 7x5 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x, इसका डेरिवेटिव लें. 5 7 5 द 35x, 9 टू द 18x -4. ये आपके पास जस्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पावर माइनस में अगर आ जाए तो जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना है. पहले हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड किया. करने के बाद पावर की आपने -9 को यहाँ पे लिख देना है, एंड देन -9 -1 विच इज़ -10. एंड सिमिलरली -5 आपने जो है वो फ्रंट पे लिख दिया ये वाला, एंड देन -5 -1, और यहाँ पे 3 को आप फ्रंट पे लिख देंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स स्क्वायर, क्यूब से स्क्वायर हो जाएगा. सो बाकी कैलकुलेशन है 9 6 द 54, 5 4 द 20, और माइनस साइन एज इट इज आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1 माइनस रूट एक्स है तो आप इस पर यही रूल अप्लाई करेंगे, बट पहले क्या करना है कि रूट एक्स को पावर 1/2 लिख देना है. सो रूट एक्स के लिए अगर हम एक जनरल रूल बनाएं, तो ये रूट एक्स एक फंक्शन है, इसका जनरल डेरिवेटिव होता है 1 और 2 रूट एक्स. सो इसको अगर हम प्रूव करें तो कैसे करते हैं, पावर आपने क्या लिखी, -1/2 लिखी, एंड देन पावर में से 1 माइनस कर दें. 1/2 -1 इज इक्वल्स टू -1/2, और यही 1/2 आपके पास पहले फ्रंट में आ गया था क्योंकि पावर पहले आ जाती है. अब -1/2 है, इसको आप पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाएं,
नीचे ले जाएंगे 1/2 x पावर 1/2 एंड देन 1/2 रूट x। सिमिलरली ये रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस अंडर रूट एक्स। सो फाइनली वी गेट 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा आपके पास, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और क्योंकि माइनस है तो नेगेटिव साइन जो है वो आपके पास आंसर में यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² + 1। सो यहाँ पे आप 8x इक्वल्स टू x0 पे इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, x0 पुट कर सकते हैं। और ये एक जस्ट फंक्शन की एग्जांपल है कि फ़ंक्शन एक्चुअली होता क्या है। फंक्शन आपके पास एक ग्राफ है, जैसे कि इस ग्राफ की इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट x0 पे, और x0 की वैल्यू हमने 10 ले ली, तो ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1/√x। 1/√x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√1/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर -1/2। पावर पहले लिख दें, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, -3/2 आएगा। एंड फाइनली आपके पास इसको आप पॉजिटिव साइन बना दें पावर क्या, -1 डिवाइड बाई 2x3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट x + 1 x² + x and 2x + 1. So it's all about the simple derivative, which is just एक वेरिएबल और उसके ऊपर पावर। ना तो इसके अंदर कोई चीज़ प्रोडक्ट में थी ना डिवीजन में थी। सो सिंपल डेरिवेटिव जो आप लेते हैं उसके बहुत सिंपल रूल है, और जस्ट वेरिएबल हो और उसके ऊपर पावर हो, कोई भी चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, तो आपने डेरिवेट कुछ इस टाइप से करना होता है।